हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस एथिक्स MGT 610 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 45। ये लास्ट लेक्चर है। तो इसमें जो टॉपिक कवर हो रहे हैं उसमें है द एथिक्स ऑफ जॉब डिस्क्रिमिनेशन और इसकी नेचर, डिस्क्रिमिनेशन एंड इट्स एक्सटेंट, डिस्क्रिमिनेशन यूटिलिटी, राइट्स एंड जस्टिस और अफर्मेटिव एक्शन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। This lecture discuss one of the internal conflict that arises in business, namely the issues of job discrimination। यानी कि इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट्स कौन कौन से हैं जो बिजनेस के अंदर आ जाते हैं जॉब डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। It begins by quoting two long passages illustrating the current state of the debate in the US, one by former president and one by California governor. Calls for the US to preserve in affirmative action program. He outlines inequalities that still remain in American business and argue that affirmative action is still necessary to give our nation a way to finally address the systematic exclusion of individual of a talent on the basis of their gender and race। यानी कि अमेरिका के अंदर यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं। जॉब डिस्क्रिमिनेशन ये होता है कि आप जेंडर की बेस पर, किसी की ज़ात की बेस पर, किसी की रंगो नस्ल की बेस पर, सिफारिश की बेस पर अगर आप किसी को जॉब देते हैं, मेरिट का आप, इन आसान अल्फाज में मेरिट का आप जनाजा निकाल देते हैं, मेरिट को आप कंसीडर नहीं करते और सिफारिशी कल्चर जो है उसके ऊपर अगर आप किसी को जॉब देते हैं तो ये जॉब डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। तो इसमें जो है हमारे अमेरिका की और कैलिफोर्निया की मिसाल दी जा रही है कि अमेरिका के एक सदर थे, उन्होंने ये डिसीजन निकाला कि भाई अमेरिकन बिज़नेस के अंदर हम जो है तरक्की कर सकते हैं और हमारी नेशन जो है वो तरक्की कर सकती है, क्योंकि उसमें हमें तरक्की के लिए उन्होंने तरक्की का ये तरीका निकाला कि भाई जेंडर और ज़ात यानी कि मेल फीमेल इसकी बेसिस पर और रेस की बेस पर यानी कि उनकी जो ज़ात है उसकी बेस पर उन्होंने नौकरियां देना शुरू कर दी। ऑन द अदर हैंड जो गवर्नर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अफर्मेटिव एक्शन को लिया। अफर्मेटिव एक्शन में उन्होंने कहा कि भाई जॉब जो है किसी भी क्राइटेरिया पे नहीं देनी चाहिए, यानी कि अदर देन मेरिट आप अगर किसी भी क्राइटेरिया पे आप जॉब देते हो तो वो स्ट्रेट अवे गलत है। तो उन्होंने अमेरिकन सदर की इस बात को जो है वो गलत जाहिर किया। बिकॉज डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर एंड रेस हैव बीन अराउंड फॉर सो लॉन्ग इन बिजनेस। यानी कि यहाँ पे बता रहे हैं कि जेंडर यानी कि मेल फीमेल की बेस पर और ज़ात की बेस पर नौकरियां देना ये आज से नहीं, बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है। इट्स कॉन्सिक्वेंसेज इन द एरिया हैव बीन सब्सटेंशियल एंड परसिस्टेंट। यानी कि इसकी वजह से जो इफ़ेक्ट्स हैं वो भी कंटिन्यू आज तक हमें देखने में मिल रहे हैं। ये चैप्टर जो है इसी नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बहुत सारी नेचर्स जो हैं उसके ऊपर बात करेगा, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब डिस्क्रिमिनेशन जो होती है उसके ऊपर बात कीगी और एथिकल एक्सपेक्ट के ऊपर बात कीगी जैसे कि बिहेवियर होता है। एंड कंक्लूड्स बाय कंसिडरिंग अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम इन पर्टिकुलर। यानी कि अफर्मेटिव एक्शन उस चीज़ के लिए लिए जाते हैं जिसमें जो इस चीज़ को कन्फर्म करते हैं अफर्मेटिव एक्शन कि जॉब डिस्क्रिमिनेशन जो है या तो उसको मुकम्मल ख़त्म कर दिया जाए या तो उसको कम से कम करने की कोशिश की जाए। अब जॉब डिस्क्रिमिनेशन की नेचर क्या होती है उसके बारे में बात हो रही है। Though more women and minorities are entering formerly white males dominated jobs, they still face discrimination। यानी कि अगर आज भी आप देखें तो जो ख़वातीन जो माइनॉरिटीज़ से ताल्लुक़ रखती हैं वो अगर वाइट मेल डोमिनेटेड जॉब्स जो हैं, यानी कि ये अमेरिका की बात हो रही है तो वहाँ पे वाइट और ब्लैक में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लिया जाता है, यानी कि वाइट को ब्लैक को इन दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा तज़ाद होता है। जैसे कि हम टीवी पे अक्सर औकात देखते रहते हैं कि बहुत ज़्यादा एहतजाज वगैरह भी हो रहे होते हैं। तो आज भी जो ख़वातीन हैं माइनॉरिटीज़ की, अगर वो मेल डोमिनेटेड जॉब्स जहाँ पर हैं उनको ज़रा बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन यानी कि बहुत ज़्यादा ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है या उनको हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। हैरेसमेंट की आगे डिटेल आएगी, वहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। अब उसके बाद बता रहे हैं कि एक एक्सपेरिमेंट किया है, ABC शो है, कोई अमेरिका में कोई शो होता होगा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि ख़वातीन जो कि माइनॉरिटी की थी उनको लेस कंसिडरेशन दी जाती है हायरिंग में, यानी कि उनको जॉब ही कम दी जाती है। यानी कि इनको बहुत कम जॉब ऑफ़र आती हैं और इनको इस तरीके की जॉब मिलती हैं जो कि वाइट मेल्स नहीं करना चाहते या तो वो उनको रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो जॉब जो है इन ख़वातीन को दी जाती है। एक और रिसर्च है जो कि ब्लैक एंड हिस्कप्स ने की है, वो हिस्पेंसीज़ ने की है। वो कहते हैं कि भाई 50% जो है वो उनको जॉब्स जो हैं ख़वातीन को कम मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट मेल्स। अब उसके बाद बात हो रही है डिस्क्रिमिनेशन इन इट्स रूट्स, मीनिंग इट्स नॉट एट ऑल रॉन्ग। यानी कि ऐसा भी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो उसको आप बिल्कुल ही गलत नहीं कह सकते और ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट सिंपली रेफर टू द एक्ट ऑफ डिस्टिंग्विशिंग वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अदर। यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेशन के वर्ड का जो है वो यहाँ पे बात की जा रही है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हमेशा गलत नहीं होता। इसका आसान सा मतलब ये है कि एक चीज़ को दूसरे से अलग किया जाए या दोनों में कंपैरिजन किया जाए।
हाउएवर इन मॉडर्न एज द टर्म रेफर टू रॉन्गफुल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि आजकल जो मॉडर्न वर्ड है वो उसको ये जो गलत काम जो किया जाता है या गलत तरीका इख्तियार किया जाता है किसी काम को करने के लिए, जैसे कि रिश्वत दी जाती है और दूसरे सिफारिशी कल्चर जो फॉलो किया जाता है, उसको डिस्क्रिमिनेशन कहलाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्व 3 बेसिक एलिमेंट्स। एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन होती है उसके 3 बेसिक एलिमेंट होते हैं। इट मस्ट बी अ डिसीजन नॉट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल मेरिट, यानी कि डिसीजन जो है वो मेरिट पे ना लिया जाए। द डिसीजन मस्ट डिवाइज फ्रॉम अ रेशल और सेक्शुअल प्रीजुडिस, यानी कि मेल फीमेल या ज़ात को देखकर, किसी की ज़ात को देखकर उसको कंसिडर किया जाए। द डिसीजन मस्ट हैव अ हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि जो दूसरे पहले से लोग जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर ऐसा डिसीजन ले लिया जाए जो कि उनके लिए नुकसान का बायस हो। एन एक्ट में बी अ पार्ट ऑफ एन आइसोलेटेड बिहेवियर ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल हो, यानी कि ये जो फैसला है एक अकेले इंसान का जो है वो भी लिया जा सकता है। जो उसमें 3 खासियत होती हैं, ये 4 किस्म की चीज़ें होती हैं उस एक इंसान के अंदर जो इस किस्म के फैसले लेता है। उसमें क्या है, इंटेंशनली डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन पर्सनल प्रीजुडिस, यानी कि उसके कोई ज़ाती किसी से उसका कोई तनाज़ा हो या ज़ाती उससे कोई दुश्मनी हो तो वो उसको निकाल रहा हो वहाँ पर, यानी कि उसको मौका मिला। जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपका सीनियर है या आपका कोई बॉस है, उससे आपकी किसी बात बहस हो जाती है, तो हत्ता कि वो बहस काम के हवाले से नहीं है, लेकिन उसको चाहिए कि वो काम के अंदर उस चीज़ को ना निकाले, लेकिन वो आपका बॉस है तो वो इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाता है और वो ज़ाती अना की बुनियाद पर उसकी जो ईगो को ठेस पहुँची होती है वो उसका बदला लेता है आपसे। An act may be a part of the routine institutionalized behavior of a group, यानी कि एक रूटीन का हिस्सा भी हो सकता है या उसको इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया जाता है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सीनियर होते हैं उसको ऊपर से इंस्ट्रक्शन होती है कि भाई इस बंदे को जो है इतना तंग कर दिया जाए या तो ये जॉब छोड़ के चले जाए या तो इसका काम करना मुश्किल हो जाए। द एक्ट मस्ट इंटेंशनली डिस्क्रिमिनेट आउट ऑफ पर्सनल प्रीजुडिस, यानी कि वही बात आ गई कि उसकी ज़ाती किसी तनाज़े की बुनियाद पर वो बदले ले रहा है। उसके बाद चौथा क्या आ रहा है, एन एक्ट में बी अ पार्ट ऑफ आइसोलेटेड बिहेवियर ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल हु अनइंटेंशनली डिस्क्रिमिनेट बिकॉज ही और शी अनक्रिटिकली एडॉप्ट द प्रैक्टिसेस इन स्टीरियोटाइप ऑफ हिज ऑन हर सोसाइटी, यानी कि ऐसा हो सकता है कि बाज़ औक़ात ऐसा दिखता है कि एक इंसान जो हमेशा गुस्से में रहता है उसको बोलते हैं यार ये तो बहुत सड़ियल आदमी है या मगरूर आदमी है, तो उसमें क्या होता है कि एक इंसान जो कि पैदा ही हुआ, जैसे कि एक मिसाल दी जाती है कि सोने के चमचे के साथ पैदा हुआ है, तो उसको क्या पता है कि गुर्बत क्या होती है, किस तरीके से एक इंसान मेहनत करता है और किस तरीके से अपनी फैमिली के लिए जो है वो ब्रेड एंड बटर कमाता है। तो ये सारे मसले मसाइल जो होते हैं इन सब चीज़ों से भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। Whereas in the early 1960 discrimination was generally seen an intentional individual, by the 1970s a shift had occurred to emphasize the effect of unintentional form of discrimination. A group would be guilty of discrimination if minority group representation were not appropriate to the minority group local availability. यानी कि 1960 से 1970 के अंदर ये होता था कि आप जो है इंडिविजुअल एक्ट के ऊपर ये बात डाल दी जाती थी कि भाई ये इंडिविजुअल एक इंसान जो है वो फैसले करते थे, इंडिविजुअल लोग जो है वो फैसले करते थे और उसको जो है इस तरीके से कहा जाता था कि ये भाई अनइंटेंशनल है, ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन उसके बाद उसके बाद इस चीज़ के ऊपर आया कि भाई एक ग्रुप जो है वो डायरेक्टली गिल्टी हो जाएगा कि भाई उसने डिस्क्रिमिनेशन की है। अगर आप किसी माइनॉरिटी को किसी ग्रुप के अंदर जो है आप जॉब देना चाह रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उनकी माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है, और वो रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटी की वहाँ पे होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कोटा बनाया जाता है, माइनॉरिटीज़ का तो आज तक नहीं हो पाया, लेकिन शायद हमारे वर्कर ग्रुप्स के अंदर जो हमारे लेबर लॉज के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं कि आपने इतने डिसेबल्ड लोगों को अपने यहाँ जॉब देनी है। यानी कि जो डिसेबल्ड होते हैं, यानी कि डिसेबल्ड से मुराद मेरी ये है अगर किसी की कोई माजूर होता है, कोई सुन नहीं सकता या कोई बोल नहीं सकता या किसी हादसे में किसी की जिस्म का कोई आज़ा ज़ाया हो जाता है, तो ऐसे लोगों को जॉब देने की ऑर्गेनाइजेशन जो है गवर्नमेंट लेबर लॉ के मुताबिक वो पाबंद होते हैं कि अगर आपके 100% है तो उसमें से 10% एग्जैक्ट परसेंटेज मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक ऐसा फिगर होता है जिसमें उनको जॉब देनी होती है। Subsequently, people came to criticize this view. They argued that discrimination was the act of individual, that individual minority and women were its victim. यानी कि यहाँ पे लोगों ने ये कहा कि भाई ग्रुप का डिसीजन नहीं होता, ये एक इंडिविजुअल डिसीजन है, उनकी वजह से जो है ये विक्टिमाइजेशन होते हैं सोशल डिस्क्रिमिनेशन का। The only way of telling whether a process is fair or discriminatory to see what happened to minority as a group. American society has gone back and forth on this issue ever since. यानी कि आज तक जो है वहाँ पर गोरे और काले इस चीज़ के ऊपर बड़ा मसला चलता हुआ आ रहा है। Discrimination, its extent, an indication of discrimination exists when a disproportionate number of a certain group members hold less desirable positions despite their preferences and abilities. यानी कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। ये कहा जा रहा है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं जहाँ पे कुछ ऐसी पोजीशंस पर कुछ ऐसे लोग बैठे हों जिनकी सलाहियतें इतनी ना हों
और उनकी एजुकेशन इतनी ना हो या उनकी प्रेफरेंसेस, उनका तजर्बा इतना ना हो कि वो जो उस पोजीशन के लिए रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होती है। We can make three type of comparison to provide evidence of this type. Comparison of average benefit given to the various group, यानी कि average benefit जो है एक खास ग्रुप को दिए जाएं। Comparison of the proportion of a group found in the lowest level of the institution, यानी कि कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं माइनॉरिटीज़ के जो बिल्कुल लोवेस्ट इंस्टीट्यूशन पे जो है वो पाए जाते हैं। एंड कंपैरिजन ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ अ ग्रुप फाउंड इन द मोस्ट एडवांटेजियस पोजीशन इन द इंस्टीट्यूशन, यानी कि एक ग्रुप हो, एक ख़ास किस्म के लोग हों, एक ज़ात के ही लोग हों, या एक वाइट मेल्स ही हों, या एक ख़ास ज़ात के लोग हों जो बहुत ज़्यादा ऊपर पोजीशन पे आ जाएं, तो वो भी वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है। इनकम कंपैरिजन आर द मोस्ट सजेस्टिव इंडिकेटर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि भाई इनकम जो होती है, जो लोगों की तनख्वाह होती है, सैलरी होती है, वो भी बहुत ज़बरदस्त इंडिकेटर होता है डिस्क्रिमिनेशन का। द इनकम गैप बिटवीन वाइट एंड ब्लैक्स, ये यहाँ पे फिर मिसाल आ गई कि वाइट और ब्लैक के दरमियान जो तनख्वाह का डिफरेंस होता है। काउंटर टू व्हाट मैनी थिंग हैज़ नॉट डिक्रीज्ड, ब्लैक एवरेज फैमिली इनकम रिमेन अबाउट 65% ऑफ द वाइट्स, यानी कि अगर वाइट्स की इनकम 100 रुपये है तो ब्लैक्स की इनकम जो है वो 65 रुपये है, बीच में 35% का गैप जो है ये आ रहा है। देयर आर सिमिलर इनइक्वालिटीज़ फाउंड बेस्ड ऑन जेंडर एज वेल, यानी कि जैसे कि हमने इनकम का कंपैरिजन किया, ऐसे मेल और फीमेल की बेसिस पे भी इस तरीके की जो है वो मसले मसाइल डिस्क्रिमिनेशन देखने में मिलती है। Lowest income group comparison and desirable occupation comparison give is similar result. Statistically, larger proportion of minorities or women are poor and larger proportion of white males have the more desirable occupation. यहाँ पे एक स्टेटिस्टिकली जो डेटा है वो हमारे साथ डिस्कस किया जा रहा है कि लार्जर पोर्शन जो है वो माइनॉरिटीज़ और वुमेंस का जो है वो करीब है, और जो लार्जर पोर्शन है वाइट मेल्स का वो जो है बहुत ज़्यादा अच्छे है, यानी कि उनके हालात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। यानी कि यहाँ आप देख लें माइनॉरिटी से मुराद, जैसे हम अपनी कंट्री की मिसाल लें तो हमारी कंट्री जो है वो मुसलमान डोमिनेट कंट्री है, और हमारे कायद का जो था ये एक फ़लसफ़ा उन्होंने दिया था, एक हमें नज़रिया दिया था कि माइनॉरिटीज़ की जो है हमने इज़्ज़त करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे मुल्क में बहुत कम ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं कि माइनॉरिटीज़ की हम वाकई इज़्ज़त करते हैं, ताकि वो मुसलमान हो या ना हो उनकी इज़्ज़त की जाती है। एज़ कम्पेयर टू हमारी नेबर कंट्री में ऐसा नहीं होता। खैर अल्लाह पाक रहम फरमाए। इसी तरीके से अमेरिका में जो है वाइट और ब्लैक्स के दरमियान ये मामला बहुत ज़्यादा चलता है। इस वजह से यहाँ पर जो है जो टीचर हैं वो इन्फ्लुएंस हैं। अमेरिका जो है वो इन्फ्लुएंस क्या है कि अमेरिका जो है वो एक बहुत डेवलप कंट्री समझी जाती है, इस वजह से वहाँ से इशूज़ को रिलेट कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा डेवलप कंट्री में भी जो है ये मसले मसाइल एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर हमारा तो आप हिसाब लगा सकते हैं। द डिफ़िकल्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ सीम्स टू बी गेटिंग वर्स, यानी कि माइनॉरिटीज़ के जो हालात जो हैं वो दिन ब दिन मज़ीद बुरे होते जा रहे हैं। गिवन द इनइक्वालिटीज़ फाउंड इन यूएस बिजनेस वी मस्ट एड्रेस द इशूज़ ऑफ वेदर दीज इनइक्वालिटीज़ आर रॉन्ग एंड इफ़ दे आर हाउ दे शुड बी चेंज, यानी कि जब हम इनइक्वालिटीज़ देखते हैं कि भाई यूएस के बिज़नेस में जो है इतनी इनइक्वालिटीज़ पाई जाती हैं, तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि भाई ये इनइक्वालिटीज़ जो कि गलत हैं, और अगर ये तो इनको किस तरीके से जो है वो चेंज किया जा सकता है। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन फेल इनटू 3 ग्रुप, यानी कि 3 ग्रुप के अंदर ये आर्गूमेंट्स आते हैं। यूटिलिटेरियन आर्गूमेंट्स आते हैं, राइट्स आर्गूमेंट्स आते हैं, एंड जस्टिस आर्गूमेंट्स आते हैं। द यूटिलिटेरियन आर्गूमेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मेंटेन द सोसाइटी प्रोडक्टिविटी विल बी हाईएस्ट व्हेन जॉब आर रिवार्डेड बेस्ड ऑन कंपेसेंस और मेरिट। अच्छा, यूटिलिटेरियन जो हैं ये हम मिड टर्म से पहले जो हमारे लेक्चर थे उसमें यूटिलिटेरियन व्यूज़ जो है वो हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर आप चाहें तो वो लेक्चर का नाम देखकर आप हैंडआउट्स में कोई नाम देख के जिसमें यूटिलिटेरियन का जिक्र हो आप उसको पढ़ सकते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। खैर ज़रूरत नहीं है क्योंकि फाइनल टर्म में वो लेक्चर शायद इंक्लूड ना हो, बल्कि इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि एलएमएस में अनाउंसमेंट आ गई है कि मिड टर्म में MGD 610 बिजनेस एथिक्स में कौन कौन से लेक्चर इंक्लूड होंगे। तो यूटिलिटेरियन जो है उनका कहना है कि भाई सोसाइटी जो है एक प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम उसकी होती है जब जॉब्स जो हैं वो मेरिट के ऊपर दी जाती हैं। यूटिलिटेरियन आर्गूमेंट्स हैव बीन अटैक्ड ऑन 2 फ्रंट्स, यानी कि इसके खिलाफ जो है क्रिटिक्स भी आई हैं। जैसे कोई आर्गूमेंट देता है या कोई थ्योरी पेश करता है उसके खिलाफ नाकदीन भी आते हैं। तो इसके खिलाफ जो पहली तनकीद हुई है, इफ़ जॉब्स शुड बी असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ जॉब रिलेटेड क्वालिफिकेशन ओनली सो लॉन्ग एज सच असाइनमेंट विल एडवांस द पब्लिक वेलफेयर। अब वो कह रहे हैं कि भाई अगर जॉब जो है उन लोगों को दी जाए जिनकी जॉब से रिलेटेड क्वालिफिकेशन है, तो ऐसे असाइनमेंट जो हैं वो पब्लिक के वेलफेयर में जो है वो फ़ायदा पहुँचाते हैं। और सेकेंड, इट माइट बी ट्रू दैट सोसाइटी एज अ होल वुड बेनिफिट बाय हैविंग सम ग्रुप डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट। और ऐसा भी होता है कि सोसाइटी को जो है एज अ होल फ़ायदा हो रहा होता है जब एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट काम कर रहा होता है, क्योंकि जब कंपटीशन होता है तो काम भी ज़्यादा होता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं यहाँ पे निकल के आ रही हैं। अदर नॉन यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मेंटेन दैट इट इज़ रॉन्ग बिकॉज इट वायलेट्स पीपल बेसिक ह्यूमन राइट। कैंट फॉर एग्जाम्पल सेज दैट ह्यूमन शुड बी ट्रीटेड एज एंड इन देमसेल्फ एंड नेवर एज अ मीन टू एंड। कैंट के बारे में हम जो थ्योरी है हम पीछे पढ़ चुके हैं। कैंट का कहना ये था कि भाई तमाम इंसान जो हैं बराबर हैं, तो उनको जॉब्स और सारे मामला जो हैं बिल्कुल बराबरी के हक पे होना चाहिए।
अब ये कह रहे हैं, यूटिलिटेरियन कह रहे हैं कि भाई मेरिट की बेसिस पे मिलना चाहिए, जो बंदा क्वालिफिकेशन रखता है और जिस बंदे के पास ये क्वालिफिकेशन है जॉब करने के लिए सिर्फ उसी को मिलनी चाहिए, यानी कि सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक्सपीरियंस की बुनियाद पर जॉब नहीं मिलनी चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें होनी चाहिए, फिर ही जाके ये मामला होने चाहिए। Therefore discrimination is wrong because it violates people right to be treated as equal। अब यहाँ पे कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल गलत है क्योंकि लोगों की जो है बराबरी के ताल्लुक को ये बिल्कुल या बराबरी के हकूक़ को ये ख़त्म कर देता है। एक थर्ड ग्रुप है, अ थर्ड ग्रुप ऑफ आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन व्यू इट इज़ अनजस्ट। Rawls argued that it is unjust आर्बिटरली टू गिव सम पीपल मोर अपॉर्चुनिटीज़ देने अदर। रोल्स कहते हैं कि भाई ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है कि कुछ लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाए और कुछ लोगों को जो है अपॉर्चुनिटी ना दी जाए सिर्फ उनकी एबिलिटीज़ और क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर। डिस्पाइट द डिफिकल्टीज विद दिस आर्गूमेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन देयर आर 5 वाइडली रिकॉग्नाइज कैटेगरी फॉर डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भाई ये जो आर्गूमेंट्स हैं इनके खिलाफ, इनमें जो है एक दूसरे में बहुत ज़्यादा तजाद है और इससे लिसनर जो हैं उनको सुनने में या स्टूडेंट्स को परेशानी हो सकती है कि भाई कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। तो 5 जो है वो यूनिवर्सल और वाइडली एक्सेप्टेड जो हैं वो दे दिए हैं यहाँ पर। ये पॉइंट्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर के एग्ज़ाम के लिए भी। तो पहला पॉइंट है रिक्रूटमेंट प्रैक्टिस दैट रियली ऑन द वर्ड ऑफ माउथ रेफरल ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ विल टेंड टू रिक्रूटली ओनली फ्रॉम द ग्रुप्स ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड। यानी कि रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं वो रिलाई करती हैं उन लोगों के ऊपर जिस लोग पहले से प्रेजेंट हैं ग्रुप के अंदर। जो है अगर पहले से एक ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है तो रिक्रूटमेंट में ऐसा हो जाता है कि उसी को जो है उन्हीं को रेफ़र कर दिया जाता है और उन्हीं को जॉब दे दी जाती है। स्क्रीनिंग प्रैक्टिसेस दैट इंक्लूड क्वालिफिकेशन नॉट रेलेवेंट टू द जॉब सच एज रिक्वायरिंग सर्टेन लेवल एजुकेशन फॉर अ वेरी लो जॉब। यानी कि इस तरीके भी हो जाता है कि एक बहुत छोटी जॉब है जिसमें एक बगैर पढ़ा लिखा इंसान भी वो काम को कर सकता है, या एक मिनिमम क्वालिफिकेशन जिसके पास है वो काम कर सकता है, लेकिन उस जॉब के लिए जो है बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। Promotion practices that place group on separate tracks on that rely solely on seniority when past discrimination has kept women or minorities out of senior position। यानी कि जो प्रमोशंस वगैरह हो रही होती हैं उसमें माइनॉरिटीज़ और सीनियर माइनॉरिटीज़ और दूसरे ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो है वो इस तरीके के डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट किए जाते हैं और उनको सीनियर पोजीशन तक पहुंचने नहीं दिया जाता। कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट डू नॉट अवॉर्ड इक्वल वेजेस एंड सैलरी टू द पीपल डूइंग एसेंशियली द सेम वर्क। यानी कि इस तरीके की भी कंडीशंस बना दी जाती हैं कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10-12 लोग हैं वो बिल्कुल सेम काम कर रहे हैं लेकिन उनको सैलरी जो है वो बिल्कुल सेम नहीं दी जाती, बल्कि उनकी सैलरीज में बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस होता है। डिस्चार्जिंग एन एम्प्लॉय बेस्ड ऑन द रेस और जेंडर और ले ऑफ पॉलिसीज दैट रियली सोली ऑन सीनियरिटी। यानी कि ये भी बड़ा मसला होता है कि भाई एम्प्लॉय को जो है उसकी ज़ात के ऊपर या उसके जेंडर के ऊपर जो है उसको ट्रीट किया जाता है और ले ऑफ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, यानी कि जैसे ही काम कम होता है तो लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है। वुमेन आर विक्टिम ऑफ डिफरेंट एंड ट्रबल सम टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि ख़वातीन को जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना होता है और उसकी वजह से उनको बहुत मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, जिसमें कि सेक्शुअल हरासमेंट है। जनरली द गाइडलाइन अगेंस्ट सेक्शुअल हरासमेंट क्लियरली मॉरली जस्टिफाइड, हाउएवर देयर आर सम एस्पेक्ट ऑफ गाइडलाइन दैट मस्ट बी एग्जामिन्ड। यानी कि एक क्लियर गाइडलाइंस जो हैं हमारे कानून के अंदर मौजूद हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है बहुत ज़्यादा फैसले भी आते रहते हैं कि भाई ये गाइडलाइन है, अगर ख़वातीन काम कर रही हैं तो इस तरीके से आप उनके साथ ये मामला नहीं कर सकते। वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन फिर भी उसमें से कुछ गाइडलाइन ऐसी हैं जिनको अभी भी बेहतर करने की ज़रूरत है। प्रोहिबिट क्रिएटिंग एन इंटीमिडेटिंग हॉस्टाइल और ऑफेंसिव वर्किंग एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए कि हॉस्टाइल इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, ऑफेंसिव वर्किंग इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। अगर जहाँ ख़वातीन काम कर रही हैं वहाँ ऐसा माहौल होना चाहिए जो कि ख़वातीन के लिए साजगार हो और वो आसानी से कंफर्टेबल होकर काम कर सकें। देयर आर नंबर ऑफ क्रिटिक्स हु see that these kind of environment were not intended to degrade women and beside women have the power to take care of themselves। अच्छा, बहुत से क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि इन्वायरमेंट जैसा भी हो, ये इन्वायरमेंट की वजह से ख़वातीन जो है वो डिग्रेड नहीं हो सकती, उनको अपना ख्याल रखने खुद आना चाहिए। The guidelines say that verbal or physical contact is harassment if it has the effect of unreasonably interfering with the victim's work performance। अब यहाँ पे गाइडलाइंस ये कहती हैं कि भाई अगर आप किसी को ज़ुबान से या फिज़िकली किसी को हरास करते हैं, यानी कि ज़ुबान से उनसे बदतमीज़ी करते हैं, गाली गलौज पे उतर आते हैं या हरासमेंट उनको फिज़िकली टच करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो है उनकी जॉब परफॉर्मेंस के अंदर इंटरफेयर हुआ और ये जो है हरासमेंट के अंदर आता है। अ मोर सीरियस ऑब्जेक्शन टू सच गाइडलाइन इज़ दैट दे वायलेट पीपल राइट टू फ्री स्पीच। यानी कि बहुत जगहों पे आप देखते हैं कि लोग जो हैं डर जाते हैं अपनी जॉब की वजह से, मजबूरियों की वजह से खामोश हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आज़ादी हक़ के राय के ऊपर जो है आज़ादी इजहार राय के ऊपर भी जो है शबखून मारा जाता है और लोगों को इजाज़त नहीं जाती कि वो बोल सकें। Groups other than women and racial minorities can be the victim of discrimination, the disabled, victim of AIDS, homosexual and the overweight
are discriminated against. Currently there are no federal laws prohibiting discrimination against many of these group. यानी कि यहाँ पे बात हो रही है कि भाई जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं, जो गेज़ वगैरह होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है. अगर कोई इंसान ओवरवेट है उसका मजाक उड़ाया जाता है, और अगर कोई इंसान डिसेबल है, यहाँ तक कि कुछ लोग उनका भी मजाक उड़ाते हैं. अगर किसी को एड्स हो जाता है तो उससे लोग बहुत दूर भागते हैं, और एड्स जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ को समझा जाता है तो लोग उसको शक की निगाह से देखते हैं, और बाज़ लोग तो मुंह पे बोल भी देते हैं, जिसकी वजह से एक इंसान जो कि पहले से ही परेशान है उसको मज़ीद परेशानियाँ फेस करने की कोशिश होती है. अब अफर्मेटिव एक्शन जो हैं ये वो एक्शन है जो कि डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो है लिए जाते हैं. सो फार द पॉलिसी डिस्कस इन दिस चैप्टर आर ऑल नेगेटिव एम टू प्रिवेंटिंग डिस्क्रिमिनेशन. अभी तक इस चैप्टर में या इस लेक्चर में हमने जिनके बारे में बात की है वो सारे एक्शंस जो हैं वो नेगेटिव हैं. अब हम पॉजिटिव वे की तरफ जाएंगे कि भाई कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो कि फर्म्स को गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं जो कि इस चीज़ को डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम विद अ डिटेल्ड स्टडी या यूटिलाइजेशन एनालिसिस ऑफ द मेजर जॉब क्लासिफिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि एक डिटेल स्टडी की जाती है वो मैक्सिमम फ़ायदा उठाने के लिए उस पर कि भाई किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जॉब क्लासिफिकेशन की जाए कि वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो. द एनालिसिस इज डिजाइन टू डिस्कवर वेदर देयर आर फ्यूअर माइनॉरिटीज़ और वुमेन इन अ पर्टिकुलर जॉब क्लासिफिकेशन दैट कुड रीजनेबली बी एक्सेप्टेड. यानी कि यहाँ पे इस एनालिसिस में देखा जाता है कि माइनॉरिटीज़ और ख़वातीन उतनी मौजूद हैं जितनी कि इस जॉब के अंदर होनी चाहिए. अगर तो हैं फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर उनके ख़िलाफ़ जो है इस चीज़ को किया जाता है कि भाई ये जो है डेफिशिएंसीज़ हैं और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको प्रैक्टिस किया जा रहा है. द यूएस सुप्रीम कोर्ट हैज़ नॉट बीन क्लियरली अबाउट द लेजिस्लेटिव अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम. यानी कि आज तक जो है वहाँ पे कोई कानून इस तरीके का नहीं आया जो कि क्लियर एंड कंसाइज रिजल्ट दे सके हरासमेंट के खिलाफ, या हरासमेंट तो नहीं खैर, जॉब डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ. अफर्मेटिव एक्शन में एक्चुअली भी रेशुअली और सेक्शुअली डिस्क्रिमिनेटरी इटसेल्फ. यानी कि अफर्मेटिव एक्शन जो हैं वो बाज़ औक़ात ज़ातियात और मेल फीमेल के ऊपर फ़र्क करने के बाइस बन जाते हैं. हालांकि ये इस चीज़ के लिए जाते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करें, लेकिन बाज़ औक़ात यही वजह बन जाते हैं डिस्क्रिमिनेशन की. In the face of this objection, supporter of affirmative action make two counter arguments. जो के सपोर्टर्स हैं अफर्मेटिव एक्शन के, वो जो है इस चीज़ के बाद दो जो है वो काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हैं. पहला आर्ग्यूमेंट उनका ये होता है, वन ऑफ दिस इज़ टू इंटरप्रेट अफर्मेटिव एक्शन एज अ फॉर्म ऑफ कंपनसेशन फॉर पास्ट इंजरीज. यानी कि माजी में जिन लोगों के साथ ज़्यादती हुई है उनको जो है वो फुल किया जाए. यहाँ पे वो यह कहते हैं, those who see affirmative action as a form of compensation maintain that white males must pay reparation for unjustly injuring other discrimination in the past. यानी कि वो ये कहते हैं, जो कि अफर्मेटिव एक्शन जो बोलते हैं वो ये कहते हैं कि भाई कंपनसेशन के तौर पे अफर्मेटिव एक्शन को लेना चाहिए. वो ये बोलते हैं कि भाई जो वाइट मेल्स हैं जिन्होंने हक पे डाका डाला ब्लैक्स के ऊपर, यानी कि जॉब्स उनके लिए थी लेकिन वो सिफारिश करके या डिस्क्रिमिनेशन करके इस जॉब पे आ गए, तो उनको चाहिए कि वो रीपेमेंट करें ब्लैक मेल्स को जिनका नुकसान हुआ है. अब द डिफ़िकल्टी विद सच आर्गूमेंट इज दैट द प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेटरी जस्टिस रिक्वायर्ड दैट कंपनसेशन शुड कम ओनली इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल हु इंटेंशनली इन्फेक्टेड अ रॉन्ग एंड शुड बी पेड ओनली टू दोज स्पेसिफिक इंडिविजुअल हु सफर्ड दैट रॉन्ग. अब यहाँ पे ये मसला आ रहा है कि इस आर्ग्यूमेंट के साथ मसला ये है कि आप किस तरीके से डिसाइड करेंगे, क्योंकि कंपनसेटरी जस्टिस की ये रिक्वायरमेंट होती है कि भाई एक इंसान जो है, मैंने अगर किसी इंसान से पैसे लिए हैं तो वो एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल होगा ना जो कि सामने होगा, तो उसमें ये होगा कि मुझे सज़ा दे दी जाएगी और उस बंदे को उसके पैसा वापसी कर दिए जाएंगे. अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करके वाइट मेल ने जॉब तो ले ली, लेकिन किस ब्लैक मेल का हक मारा यह तो आप कर ही नहीं सकते ना. ब्लैक मेल्स लातादाद हैं या बहुत ज़्यादा हैं, उनकी काउंटिंग अगर मुमकिन भी है तो आप किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे कि भाई कौन बंदा था जो कि इस जॉब का हकदार था, या कौन बंदा यहाँ पे जॉब पर होता जिसका हक मार लिया गया उसको दिया जाए. तो ये एक आर्गूमेंट जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं. अभी हमने फर्स्ट वे को डिस्कस कर दिया. सेकंड जो आर्गूमेंट काउंटर आर्गूमेंट देते हैं अफर्मेटिव एक्शन के सपोर्टर, वो ये देते हैं कि जस्टिफाइंग अफर्मेटिव एक्शन सीड इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल चेंज. यानी कि माशरती चेंज का जो है एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इसका इस्तेमाल होना चाहिए. बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक्स सच एज दोज एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, सच आर्गूमेंट मेंटेन द रेस एंड जेंडर प्रोवाइड द इंडिकेटर ऑफ नीड. यानी कि ये बोल रहे हैं कि ज़ात और मेल और फीमेल जो है ये जो है इंडिकेटर है इस नीड के ऊपर कि आपने ज़ात को देखते हुए और जेंडर को देखते हुए आपने जॉब देनी चाहिए आपको. तो फिर अगेंस्ट ये वही बात हो जाती है ना कि आप जो है डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं और अफर्मेटिव एक्शन खुद बाइस बन रहा है डिस्क्रिमिनेशन का. प्रेजेंटली वुमेन एंड माइनॉरिटीज़ डू नॉट हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी दैट जस्टिस डिमांड स्टैटिस्टिक प्रूव दिस. यानी कि आज तक जो है ये बात बिल्कुल ठीक है और स्टैटिस्टिक्स जो है इस बात को प्रूव करते हैं कि भाई माइनॉरिटीज़ को और ख़वातीन को जो उनके हकूक़ हैं जो मिलने चाहिए जिनकी वो हकदार हैं वो नहीं मिल रहे. The consciousness and unconscious bias
that bring the injustice about must be neutralized along with the competitive disadvantage with which women and minorities are burdened। यानी कि एक जो है वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस तौर पे जो अगर यानी कि जानबूझ के या गैर दानिस्ता तौर पे जो नुकसान पहुंचा है माइनॉरिटीज़ को और ख़वातीन को, उसका अजाला होना चाहिए। उनको जो है कंपटीटिव एडवांटेज मिलना चाहिए और उनको जिस तरीके से पिछले सालों में या माजी में उनको नुकसान पहुंचाया गया है तो अब उनको जो है फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। 3 reasons have been advanced to show that affirmative action is not in fact morally legitimate। यानी कि 3 रीज़न जो हैं उनकी बेस पे हम ये भी कह सकते हैं कि अफर्मेटिव एक्शन जो है वो ठीक है या नहीं है, या इखलाकी तौर पे ठीक है या नहीं है। उसके पीछे 3 जो हैं वो बातें हैं, उनको देख के आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफर्मेटिव एक्शन ठीक है या नहीं। फर्स्ट, इट इज़ क्लेम दैट अफर्मेटिव एक्शन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वाइट मेल्स। यानी कि पहले ये भी कहा जाता है कि अगर अफर्मेटिव एक्शन लिए जाएंगे तो वो माइनॉरिटीज़ को और ब्लैक्स को तो फ़ायदा देंगे, लेकिन इस तरीके से वाइट मेल्स ये बोलना शुरू कर देंगे कि भाई ये अफर्मेटिव एक्शन जो है हमारी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो किस तरीके से आप साबित करेंगे कि उनकी बात गलत है या सही है। सेकंड, सम क्लेम दैट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिकॉज इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन रेस विच इज़ एन इनरिलेवेंट करेक्टरिस्टिक। यानी कि अब एक जो कानून है कि भाई इक्वालिटी, हर किसी का हक है कि वो बराबरी से उसको ट्रीट किया जाए, लेकिन जब अफर्मेटिव एक्शन में आप रेस को कंसिडर कर देंगे, किसी की ज़ात को कंसिडर कर देंगे, तो ये तो उस बात के अगेंस्ट चले जाएगा, बराबरी के अगेंस्ट चले जाएगा। तीसरा क्या है कि क्रिटिक्स क्लेम दैट अफर्मेटिव एक्शन एक्चुअली हार्म्स माइनॉरिटीज़ बाय इम्प्लाइंग दैट दे आर सो इन्फीरियर टू वाइट मेल्स दैट दे नीड स्पेशल हेल्प टू सक्सीड। तीसरा ये कहते हैं, क्रिटिक्स ये कहते हैं कि अफर्मेटिव एक्शन की वजह से ब्लैक्स जो हैं उनको और माइनॉरिटीज़ जो हैं उनकी ज़ात को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि उनको इतना नीचे दिखाया जा रहा है, या वाइट मेल्स के कंपैरिजन में उनको इतना निचला दिखाया जा रहा है कि भाई ये लोग जो हैं बिल्कुल कमज़ोर हैं और माशरे में इनका कोई मकाम नहीं है, तो इनको जो है वो मदद की ज़रूरत है, तो इनकी मदद की जाए। Because of concern raised by opponents of affirmative action, guidelines have been suggested to ensure that it is more harmful effect will be lessened। यानी कि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस तरीके के एक्शन लिए जाएँ, इस तरीके की गाइडलाइंस बनानी जाएँ जो मेक श्योर करें कि अफर्मेटिव एक्शंस के जो हैं फ़वाइद हों, ना कि इसके नुकसानात हों। द प्रॉब्लम एनकाउंटर बाय माइनॉरिटीज़ डिफर मार्केटली फ्रॉम द एनकाउंटर बाय वुमेन। In a comparable worth program, each job is a firm is assigned to certain number of point for difficulty, skill requirement, experience and other factors। यानी कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई एक अच्छा प्रोग्राम ये हो सकता है कि हर जॉब को जो है एक नंबर्स प्रोवाइड कर दिए जाएँ, एक पॉइंट्स प्रोवाइड कर दिए जाएँ, और पॉइंट्स जो हैं वो किस बेसिस पे दिए जाएँ कि कितनी मुश्किल जॉब है, क्या स्किल की रिक्वायरमेंट है, कितना उसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, और अदर फैक्टर्स आप उसके अंदर ले सकते हैं, जैसे कि एज को फैक्टर बना सकते हैं, क्वालिफिकेशन को फैक्टर बना सकते हैं, और जॉब पे टाइमिंग को आप फैक्टर बना सकते हैं। उस बेसिस के ऊपर आप जॉब को जो है वो पॉइंट्स दे सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं देन जॉब आर अस्यूम्ड टू डिज़र्व इक्वली पे इफ़ दे स्कोर सिमिलरली। और उसके बाद जो है उन जॉब को जो है वो जो बंदा उस पॉइंट्स को अच्छा स्कोर करे उसको जो है ये जॉब मिल जानी चाहिए। द फंडामेंटल आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ कंपैरेटिव वर्थ इज़ द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। और कह सकते हैं कि भाई इसके खिलाफ हम इसके हक में हम ये आर्गूमेंट भी दे सकते हैं कि भाई ये वाकई वर्थ रखता है और ये कानून के मुताबिक है या इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक है। इफ़ द मार्केट पे अ सर्टेन जॉब अ लो सैलरी दे क्लेम इट इज़ बिकॉज देयर इज़ अ लार्ज सप्लाई ऑफ वर्कर इन दिस कैटेगरी। अब एक मार्केट जो है वो क्लेम करती है कि अगर हम एक जॉब के लिए जो है बहुत कम सैलरी दे रहे हैं, तो वो क्लेम करते हैं कि भाई इस जॉब के लिए इतने ज़्यादा बंदे मौजूद हैं, वर्कर्स बहुत ज़्यादा हैं कि अगर एक छोड़ के जाएगा हम दूसरों को रख लेंगे और वो राज़ी हैं सैलरी में काम करने के लिए, तो आप हमें मजबूर नहीं कर सकते कि हम लो सैलरी दे रहे हैं। In the near future, only a small proportion of new workers will be white males. Because of this demographic trend, firms enlightened self-interest will prompt them to give job minorities and special consideration। यानी कि आने वाले वक्त में हम देख भी सकते हैं कि भाई एक स्मॉल पोर्शन जो है वो रह जाएगा वाइट मेल्स का, क्योंकि ये डेमोग्राफिक ट्रेंड जो चल चुका है और ये जो अफर्मेटिव एक्शन जो है प्रैक्टिस में आ गया है कि बहुत ज़्यादा जॉब जो है या तो ख़वातीन को दे दी जाएगी या तो फिर माइनॉरिटीज़ को जो है स्पेशल कंसिडरेशन हासिल होगी, जो कि हो गई है। उस वजह से जो है वाइट मेल्स का बहुत कम पोर्शन रह जाएगा जो कि जॉब कर रहा होगा। तो गाइज़ आज हमने कंप्लीट कर लिया MGD 610 का फाइनल टर्म का सिलेबस। तो इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और आपके अब साथ की ज़रूरत है कि आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में आपके 20 से 30 सेकंड भी नहीं लगते, लेकिन ये 20 सेकंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसके अलावा अगर आपको ये हाईलाइटेड नोट्स, बिजनेस एथिक्स के कंप्लीट हाईलाइटेड नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, मुझे ईमेल कर दें एंड देन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरा, बहुत ज़्यादा व्यूअर्स ने मुझे कमेंट सेक्शन में और ईमेल्स में ये कहा है
कि आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं ताकि हम इजीली आप तक पहुंच सकें, क्योंकि ईमेल करना एक थोड़ा हेडेक वाला काम है। तो उनकी इस बात को देखते हुए मैंने भी महसूस किया है कि हाँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए। तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको जो हेल्प चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड वो मुझसे ले सकते हैं। तो दुआओं में याद रखें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।